प्यारे बच्चों, आपका इको गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सेकंड चैप्टर का इकोनॉमिक्स 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो एक अपने पास क्या है, हमारे पास एक सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो समझनी है पहले आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपने समझना बच्चों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये होता क्या है समझते हैं बेटा। ये होता है, देखो, इकोनॉमिक problems are those problems which are arise due to देखो, due to first point, due to unlimited human wants। ठीक है, एस जरूर लगा देना बेटे। वांट होता है चाहना, वांट्स होता है इच्छाएं। ठीक है, आप इसको चाहे तो एक ही लाइन में लिखते जाइए, चाहे इसे पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए। लिमिटेड रिसोर्सेस। तीसरा कारण है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेस। ये तीन कारण से जो भी प्रॉब्लम अराइज होगी बच्चों, यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी यही होगा बच्चों। देखो यहाँ पे भी सब है, इकोनॉमी यूज़ कर रहा हूँ और देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यूज़ कर रहा हूँ, है ना। वर्डिंग्स देखो, ये तीन वर्ड्स। ठीक है, तो यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर दोज प्रॉब्लम्स विच आर अराइज ड्यू टू अनलिमिटेड ह्यूमन वंट्स। बेटे आदमियों की इच्छाएं बहुत होती है, अनंत होती है, आप सबको पता ही है। आज मान लो आपको एक नॉर्मल फ़ोन है तो आप सबको चाहिए आईफोन चाहिए होता है, महंगा है ना। आईफोन हो जाए तो फिर महंगा आईफोन चाहिए। तो हमारी जो वांट्स है, इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड है। बट बेटा उनको पूरा करने के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, और उन लिमिटेड रिसोर्स के ना ऑल्टरनेटिव यूजेस है ऑफ द रिसोर्सेज, जिस कारण से एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करें तो बेटे बहुत अच्छी डेफिनेशन बन सकती है कि इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ, देखो, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। बेटा चॉइस क्या है? इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ चॉइस दैट स्टडीज how people make choices among scarce resources with alternative uses। इससे एक अच्छी डेफिनेशन भी बन सकती है बेटे इकोनॉमिक्स की, समझ आई बच्चों। तो यही इकोनॉमिक्स की आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम के या सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला डेफिनेशन तो मैंने शुरू में ही दे दिया था, है ना। तो मेरी फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू प्लेलिस्ट है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसका फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, इन द बैकड्रॉप ऑफ स्केर्सिटी। ये सब बताया था। तो ये भी एक टेक्निकल डेफिनेशन है। इकोनॉमिक इज द चॉइस ऑफ साइंस ऑफ चॉइस दैट स्टडीज हाउ पीपल मेक चॉइसेस अमंग स्केर्स रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर रिसोर्सेज के बेटे ऑल्टरनेटिव यूजेस ना हो ना, तो हमारे लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज भी ना हो, समझ गए। तो इसी कारण से हमको जो है हमें चॉइस करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटे, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। अब बात करेंगे बेटे सेंट्रल प्रॉब्लम। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे बेटे अब हम बात करेंगे बच्चों सेंट्रल प्रॉब्लम की। किसकी बात करेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। समझ आई? देखो हमारे इकोनॉमी, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। देखो इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना बच्चों, तो देखो आपने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जैसे इकोनॉमिक्स को मैंने क्लासीफाई किया था, इकोनॉमी को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। एक तो क्या था, एक तो होता है कि
प्राइमरी सेक्टर, है ना, प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर जो है मेन उसका जो है क्या बोलते हैं वो मेन एक्टिविटी होती है। दूसरा आता है बेटा क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा आता है टर्सरी सेक्टर, ठीक है, सेवा क्षेत्र, क्योंकि सर्विस में भी आजकल काफ़ी चीज़ें आपको मिल रही है। एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की जब से आई है तब से सर्विस सेक्टर का भी काफ़ी अहम रोल है ना। और ये एक क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था बच्चों कि क्या बोलते हैं, एक तो जैसे आपने पढ़ा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं आज के टाइम पे, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसके बाद आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो आप बोलते हैं, है ना, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी यानी कि कैपिटलिस्ट, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में इसमें सारा का सारा क्या होता है, सरकार का ही दखल होता है। मार्केट इकोनॉमी के एग्जांपल जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बेसिकली चाइना, लेकिन अब तो चाइना में भी जो है इसको काफ़ी हद तक इसको एबॉलिश कर दिया गया है, अब इसको कोई एडॉप्ट नहीं करता, ठीक है। तीसरा है बेटे मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल अपना प्यारा भारत देश, ठीक है, जिसमें ये दोनों चीज़ें चलती है, जहाँ पे इंडिपेंडेंट है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है और गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है ना, गेल है, भेल है, ये सारे, यानी कि रेलवे है, ये इसमें टोटली 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करती है। मार्केट इकोनॉमी में आप नाम सुनते ही हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, रिलायंस है ना, अडानी हो गए, सहारा ग्रुप होगा, और भी बड़े बड़े हैं। तो ये सब जो है यानी कि हमने इकोनॉमी को इस तरीके से बांटना है बेटा, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक तो ये हो गई, ये क्या है, ये प्रॉब्लम है क्यों अराइज, वो प्रॉब्लम्स जो इन 3 कारणों से अराइज होता है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम समझो बेटे, सेंट्रल प्रॉब्लम यही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिफाइन कर रहा हूँ अब। सेंट्रल देखो, अब यहाँ से आप लिख लेना, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी इज द economic problems which are common for all economies, आई वाई हटा के IES लगा दो, इकोनॉमीज़, ठीक है। यानी कि ऐसी कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो सभी इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है, जो सभी इकोनॉमी के लिए कॉमन है, विच आर कॉमन फॉर ऑल इकोनॉमी। यानी कि भैया ऐसी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो सभी इकोनॉमी के लिए कॉमन होती है, चाहे वो हो मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, चाहे वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इन सब के लिए कॉमन है। ऐसी कॉमन प्रॉब्लम को हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स या बेसिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब ये क्या क्या है बेटे, नॉर्मली देखो ये 3 टाइप की होती है, 3 टाइप तरीके की। देखो पहला होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, और यही इंपॉर्टेंट है बेटा, यही इंपॉर्टेंट भी है, यही हमने पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है बेटा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, समझ आई बेटा। तीसरी बात जो हम लिखना है वो है बेटे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये 3 प्रॉब्लम ऐसी है जो हर इकोनॉमी को फेस करना ही पड़ता है, इसीलिए इनको सेंट्रल प्रॉब्लम भी बोलते हैं बेटा। इसमें से हम जो हमारे सिलेबस में बस यही है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है बेटा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। थैंक यू।